1 करोड़ रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं पहला आदिवासी हूँ जो हॉट सीट पर आया हूँ। परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। 25 लाख रुपए, बना 50 लाख। हॉट सीट पर आने से पहले अकाउंट में मात्र 260 रुपए थे, लेकिन अब लखपति बन गया। ये हैं बंटू वड़ीवा, जो इस बात पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं कि एजुकेशन हैज द पावर टू चेंज योर एंटायर लाइफ बाय विनिंग ₹50 lakhs फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति, विच इज अ वेरी बिग डील फॉर हिम एंड हिज फैमिली। ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल के एक आदिवासी गांव से बिलोंग करते हैं। इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हाल ही में ये केबीसी से 50 लाख जीत कर आए हैं। शो के दौरान भी मैंने नोटिस किया कि ना तो अमिताभ बच्चन के सामने कुछ उछले कूदे, ना एक्साइट हुए, ना जीतने पर ऐसे मुट्ठी बांध कर खींचकर सेलिब्रेट किया। ही वॉज जस्ट सो ईजी ऑन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो ऑन द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, द अमिताभ बच्चन। जबकि उनके पिता अमिताभ बच्चन के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। बंटी ने खुद कुछ 2 या 3 फिल्में देखी थी उनकी। उनके खेत में 2 कमरों वाले घर में टीवी भी नहीं है जहां वो कुछ भी देख सके, लेट अलोन अमिताभ जी की फिल्म्स। उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके गांव में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। इनाम जीतने के बाद घर लौटते समय वो अपने घर पर टीवी लेकर जाते हैं मुंबई से, जिसमें वो अपने परिवार वालों को अपना केबीसी का शो दिखा सके। He wants to spend this money to clear out his father's debt, which was 80,000 rupees. Also, he wants to reconstruct his own house and educating his village kids. How can you describe him? A thoughtful, intelligent, generous and gracious youth who is considerate about his family and his village, right? But the motive of mine to make a video on this is to have a look at its other side. आदिवासी होने के बावजूद इस प्रतिभावान युवक को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। MPPSC का प्रीलिम्स नहीं निकाल पा रहे। He is unable to get the benefit of the Adivasi plans. And this big question on the Adivasi plans our government barges upon. Well, Bunty Vadiva बहुत खुश हैं. After he came to light, many questions were asked about him. And Bunty Vadiva opens up about his struggle, his experience in KBC, his family, his village, everything. Here's what he said. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये संघर्ष बहुत लंबा रहा है। 2017 से लेकर 2024 तक हमने संघर्ष जारी रखा और फाइनली 7-8 साल बाद केबीसी के मंच तक पहुंचने का मुझे मौका मिला। सर, परिस्थिति काफ़ी संघर्ष भरा था क्योंकि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन सर, उन्होंने पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं किया और उन्होंने बराबर सपोर्ट किया और सर, उनके आशीर्वाद से केबीसी के मंच तक पहुँचने का मौका मिला। सर, ये गाँव और जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने उनके संघर्ष को मैंने देखा और सर, इस सफलता के पीछे सर मेरे दोस्त का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे गांव के हैं, जुगल किशोर बागमारी जी, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हाँ सर, केबीसी के मंच से जो धनराशि जीती गई है सर, मैं उसका उपयोग कोचिंग के लिए करना चाहूँगा, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। सर, इंदौर जाने का प्लान है कि मैं कोचिंग करूँ और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार जो भी है सर, उनके लिए प्रिपरेशन करूँगा। सर, इस अमाउंट का कुछ हिस्सा जो है मैं अपने घर के लिए उपयोग करूँगा, जो घर बनाना है, छत वाला पक्का घर बनाना है। हाँ सर, पहले टीवी नहीं था, लेकिन जैसे हम केबीसी के मंच से जीत कर आए तो हम आते आते हमने बैतूल से टीवी लाया कि हमने सोचा अपना एपिसोड आने वाला है और अपने घर में टीवी नहीं है। हाँ सर, ये खुशी उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष देखा था वो संघर्ष जो है उनके सामने जब सफलता के रूप में सामने आया तो उनको बहुत खुशी हुआ। Have you heard? 2017 से वो केबीसी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। उन्हें पूरे 8 सालों का समय लगा इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। वो बताते हैं कि 50 लाख रुपए की बड़ी रकम जीतने के बाद वो बहुत बहुत खुश हैं। सिर्फ वो खुद ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली, उनके पड़ोसी, सभी एक्सट्रीम लेवल पर हैप्पी हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी इतनी बड़ी रकम जीतेंगे। वो सोचते थे कि उनकी नॉलेज के हिसाब से 3,20,000 तक वो जीत सकते हैं। बट लुक एट द डेस्टिनी, हिज नॉलेज, हिज कैपेबिलिटी गॉट हिम इवन मच मोर। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट है कि वो 1 करोड़ का क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, वो फर्दर ये बताते हैं कि केबीसी के मंच तक पहुंच जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 50 लाख रुपए इज अ बिग डील आफ्टर ऑल। दिस इज व्हाट सेड बाय बंटी वड़ीवा। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट हिज विलेज। दिस इज वेयर ही लिव्स। ये उनके खेत है, ये उनके खेत के बीच में बना उनका घर, ये जो टीवी जो हाल ही में वे लेकर आए थे मुंबई से। इससे पहले इनके घर में टीवी भी नहीं थी। He had struggled to achieve things. We can't imagine, right? Here's what his father says about his winning. सर जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, मेरे को बहुत खुशी हो गई सर जी। जो भी मैंने तो कर दिया, बाकी वो उसका दिमाग और मध्यम के हिसाब से वो मतलब केबीसी में चल दिया तो मेरे को बहुत खुशी हो गई सर जी। मेरे को ये तो कोई पता नहीं था, मैं भी सर जी इतना है, मैं लिखा पढ़ा है ही नहीं, मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरे को उस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं, ना कोई हम जानते नहीं, ना मेरे को बताया भी नहीं सर जी कुछ भी। उसका जो उसका सामने आया जो भी नॉलेज, उसी का बात बोला उसने कि
पापा जी अपने को फलाने जगह अपने को जाना है। मैंने बोला बेटा कहाँ जाना है? सर जी उन्होंने बोला कि देख पापा ये वीडियो इसमें देखो, बोले ये अनीता बच्चन है, बोले इसके साथ इसके पास अपने को जाना है, अपने को एक ही बार मौका मिले मतलब अनीता बच्चन के पास जाने के लिए। जी वो मतलब जितने में उसका जो जितना कैपेसिटी और जिसने उसके अंदर मतलब जितना मन और भावना था उसे मतलब वो 50 लाख तक गए, 1 करोड़ का जॉब में मतलब थोड़ा रुक गए सर जी। तो उतने में मतलब उसने रोक दिया। अगर उसमें पूरे अनीता बच्चन का जो जितने जो उनका कार्यकर्ता जो रहते हैं, लेडीज है पुरुष है, वो मतलब पूरा वही आता है सर जी पूरा मेकअप करने के लिए। अपने अभी का भी मेकअप होते, उनका भी मेकअप होते, और कपड़े मतलब 5 मिनट के अंदर में अपना भी उसका पीरियड दौड़ दौड़ के जाके मतलब फ्रेश होके आता है। नहीं सर जी बहुत मेकअप तो अच्छा किया था उसने, जब तो हाँ मतलब ये भी पाउडर है जो भी मतलब बाल वाल सब मतलब अच्छी चीज जमना चाहिए, मतलब कपड़े लोते मतलब कहीं डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, ये मतलब उसका मतलब साफ सुथरा दिखना चाहिए, ये हिसाब से मतलब हाँ सर जी मैं अपने भी मेकअप किया था, सबका भी मेकअप किया था सर जी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में कर देता है, हाँ ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा टाइम नहीं रहता उसमें। सो ये सब तो जीत के सेलिब्रेशंस वाली बातें थी। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट द डिफिकल्टीज आदिवासी पीपल स्टिल हैज टू फेस इन इंडिया। बंटू वड़ीवा बताते हैं कि आदिवासी लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस। लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ कामकाज, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास खेती बाड़ी नहीं होती है, विच अफेक्ट्स देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। बच्चे कई बार अपना स्कूल मिस कर देते हैं, जो कि उनकी फाउंडेशनल एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। और जब फिर वो हायर क्लासेस में जाते हैं तो वो स्टडीज मैनेज नहीं कर पाते, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और कई बार फेल भी हो जाते हैं। पैसों की कमी होने के कारण माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जैसे हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाते, which was not the case with Bunty Wadiva, as his parents never made any conception or compromise on his studies. He further says कि 10 में से सिर्फ 3 लोग हैं उनके गांव में जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। दूसरी परेशानियां देखी जाए तो गर्मियों के समय में हैंड पंप्स सूख जाते हैं, लीविंग वेरी लिमिटेड एक्सेस टू वाटर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं उनके विलेज में और आसपास के विलेजेस में। बट what example did Bunty Wadiva set for everyone? That is, we should keep working hard until we achieve our own goals. Despite being doubtful about our own potential, we just have to go on. We just have to let's go. His story tells us that with focus and determination, it is possible to reach our aspirations. My hearty congratulations to him and wishing you all the very best. Thank you for your time.